जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज एक मज़ेदार और दिलचस्प कहानी है जिसका नाम है बिन बुलाए अतिथि। तो आइए हम कहानी शुरू कर। गोपाल किशनपुर गांव में रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उदार और धार्मिक था। राह में उसे जब भी कोई साधु महात्मा दिखाई देता तो वह उसे प्रणाम करता और घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता। गोपाल की पत्नी मालती उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। गोपाल को इस बात की चिंता भी नहीं रहती कि घर पर भोजन बनाने के लिए आटा दाल चावल है भी या नहीं। मालती चूल्हे चौके का काम निपटा कर जैसे ही आराम करना चाहती, गोपाल किसी न किसी को ले आता और मालती से भोजन बनाने को कहता। उसकी दयालु प्रवृत्ति का कई भोजन भट्ट साधु लाभ उठाते और जमकर खाते पीते। इससे घर में भोजन सामग्री जल्दी ही समाप्त हो जाती और गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। एक दिन गर्मी की दोपहर में जब मालती रसोई घर में काम कर रही थी, अचानक उसने खिड़की से बाहर झाँका। सामने से 3 मोटी तोंद वाले साधु चले आ रहे थे। वे एक पड़ोसी से पूछ रहे थे कि गोपाल का घर कौन सा है। पड़ोसी ने अंगुली से गोपाल के घर की ओर संकेत किया। मालती को यह समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर गोपाल ने साधुओं को भोजन पर बुलाया है। साधुओं की मोटी तोंद से उसने अनुमान लगा लिया कि एक साधु कितनी पुड़िया खाने वाला है। सुबह से काम करते करते वह बुरी तरह थक चुकी थी और ऐसी भीषण गर्मी में दोबारा खाना बनाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय सूझा। दरवाजे पर आकर साधुओं ने आवाज़ लगाई, अलख निरंजन। मालती ने दरवाज़ा खोला और साधुओं को प्रणाम किया। एक साधु बोला, साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो देवी। जैसा देवता पति वैसी ही देवी पत्नी। मालती ने मीठे स्वर में कहा, आइए आइए बाबा जी, आप आसन पर बैठिए, मैं अभी शीतल जल लेकर आती हूँ। तीनों साधु आसन पर बैठ गए। मालती पानी लेने रसोई में चली गई। अचानक साधुओं की दृष्टि एक कोने में पड़ी। वहाँ एक बड़ी सी ओखली और एक भारी भरकम मुसल रखा हुआ था। उसके पास एक थाली रखी थी जिसमें एक दिया जल रहा था तथा कुछ फूल और चावल रखे थे। लगता था कि उस स्थान पर पूजा होने वाली है। मालती पानी लेकर आई तो एक साधु ने पूछा, देवी, इस ओखली व मुसल की पूजा कौन करता है? मालती ने आश्चर्य से कहा, क्या आपको नहीं पता? ओखली और मुसल मेरे पति के देवता हैं। यह ओखली महीने में एक बार किसी व्यक्ति का रक्त मांगती है। जब मेरे पति आएंगे तो आप तीनों में से किसी एक के सिर में यह मुसल मार डालेंगे और उसके रक्त से इसकी पूजा होगी। मालती की बात सुनकर साधुओं का कलेजा कांप गया। स्वादिष्ट खीर पूरी के स्थान पर उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। मालती दुखी होकर बोली, आप ही कुछ कीजिए बाबा जी। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि किसी की जान लेना पाप है, लेकिन वे कहते हैं कि उनके परिवार में वर्षों से ऐसी ही पूजा होती आ रही है। साधु तुरंत उठकर बाहर की ओर भागे। मालती को हंसी आ रही थी, किंतु वह गंभीर बनी रही। तभी गोपाल बाहर से आता दिखाई दिया। अंदर आकर उसने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ? मैंने तो कुछ साधुओं को भोजन करने के लिए घर भेजा था। वे कहाँ गए वे तीनों? मालती ने कहा, वे इस मुसल को मांग रहे थे, किंतु मैंने देने से मना कर दिया। इसी बात से क्रोधित होकर वे चले गए। गोपाल ने कहा, ओ मालती, अगर वे इस मुसल को मांग रहे थे तो तुम्हें दे देना चाहिए था। लाओ, जल्दी से मुसल दो, मैं जाकर उन्हें रोकता हूँ। तीनों साधु जल्दी जल्दी गांव से बाहर चले जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से गोपाल की आवाज़ सुनाई दी। वह हाथ में मुसल लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा था और चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं मुसल लेकर आ रहा हूँ। साधुओं ने समझ लिया कि आज गोपाल उनको नहीं छोड़ेगा। वे सिर पर पैर रखकर भाग गए। गोपाल को आश्चर्य है कि अब कोई साधु महात्मा उसके घर भोजन नहीं करता। तो साथियों, ये थी दिलचस्प और मज़ेदार कहानी।
कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।